चीज अच्छा कर, वो सारा परीक्षित का हाथ में चलो। मीराबाई की कहानी को भला कौन नहीं जानता। श्री कृष्ण की भक्ति में लीन मीराबाई ने संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और आराधना को समर्पित किया था। लेकिन आज के दौर में क्या उस मीरा की कल्पना की जा सकती है? क्या कलयुग में आप मीरा को तलाश सकते हैं? लेकिन आज जिस शादी की चर्चा हम आपसे कर रहे हैं वो शादी वाकई अनोखी बन गई। 300 बारातियों के साथ श्री कृष्ण के रूप ठाकुर जी से विवाह किया गया। जयपुर की अनोखी शादी बेहद चर्चा में है। जयपुर के गोविंदगढ़ में ये अनोखी शादी की हर कोई चर्चा कर रहा है। शादी की रस्में, साथ फेरे, पंडित और चंदन की मांग भरी गई। परिवार ने उसी उत्साह के साथ विवाह किया जैसा उत्साह आम विवाह में होता है। शादी की रस्में हुई और ये विवाह संपन्न हुआ और विवाह के बाद युवती ने अब अपने कमरे में छोटा सा मंदिर ठाकुर जी का बनाया है और रोज मूर्ति की पूजा करती है। शादी के बाद पूजा सिंह ने क्या कहा वो सुनिए। विष्णु भगवान से आपने शादी की तो अब क्या आजीवन आप विष्णु भगवान को ही अपना पति के रूप में मानोगे? जी, अपने हिंदू शास्त्र में तो देखो विवाह विच्छेद का तो कोई है ही नहीं और ये तो मेरा अमर सुहाग है और भगवान हमेशा मेरे पति रहेंगे। गोविंदगढ़ के पास नरसिंहपुरा गांव में अनोखी शादी चर्चा में रही है। यहाँ रहने वाली पूजा सिंह पेशे से पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रही है। लेकिन अचानक पूजा के मन में ख्याल कैसे आया कि वो ठाकुर जी से विवाह करेगी, ये भी हम आपको सुनाते हैं। आपने विष्णु भगवान से शादी की है, किस कारण, क्यों की? मुझे बचपन से ही था कि मैं शादी नहीं करूँगी। मुझे शादी का शुरू से ही नहीं था कि मैं शादी करूँ। बट कुछ टाइम पहले मंदिर में जाना और पंडित जी से मिलने के बाद ये एहसास हुआ कि मैं भगवान से शादी कर सकती हूँ। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा अपने शास्त्रों में लिखा गया है कि आप विष्णु भगवान की प्रतिमा के साथ विवाह कर सकते हैं। तब मुझे लगा कि भगवान से शादी करना उत्तम रहेगा, तो मैंने भगवान से शादी करके अपने आप को उनको समर्पित किया। इस शादी को लेकर घर वालों ने कोई नाराजगी दी या यस? हाँ, थोड़ी सी समझाइश हुई थी घर में कि समझाया गया मुझे कि किसी लड़के से शादी करना है और तो मम्मा से जब मैंने कहा तो मम्मा ने कहा कि चलो ठीक है, अगर नहीं करनी है इससे बढ़िया है कि मैं भगवान से शादी करूँ। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ ये शादी की रस्म हुई। परिवार वाले पूजा के लिए रिश्ता तलाश रहे थे, लेकिन पूजा ने ठाकुर जी से विवाह के बाद अपनी माँ को बताई और प्रताप प्रेम सिंह काफी नाराज हुए। लेकिन माँ ने ऐतराज के बाद बेटी की इच्छा को समर्थन दिया और शादी की हामी भरी। आपकी लड़की ने विष्णु भगवान से शादी की है, आपको कैसा लगा, क्या लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा जब उसने पहली बार कहा कि मैं विष्णु भगवान से शादी करना चाहती हूँ, तो मेरे लिए और इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। मैंने कहा कर सकती है तू शादी। तो शादी किस तरह से की आपने? शादी वैसे पूरे रीति रिवाज से जैसे होती है वैसे पूरी रीति रिवाज से शादी की, हमने धूमधाम से शादी की है। कितने दिन का फंक्शन रहा आपने? 4 दिन का फंक्शन रहा। 4 दिन का फंक्शन रहा, पूरी रीति रिवाजों के साथ? जी हाँ, पूरी। लगभग कितना खर्चा आया आपने शादी में? लगभग 2 लाख का खर्चा आ गया। लगभग 2 लाख। अब चर्चा इस बात की कि भला ये अनोखी शादी हुई कैसे, आपको ये भी बताते हैं। गांव के एक मंदिर में ठाकुर जी को दूल्हे के लिबास में श्रृंगार कर पूजा सिंह के घर लाया गया। फिर धूमधाम के साथ 8 दिसंबर को पूजा का विवाह ठाकुर जी से कराया गया। और ये कैसे कराया गया आप पंडित जी से सुनिए। आचार्य जी, आपने ये शादी किस तरह से करवाई? देखो, हमारे प्राचीन काल से विष्णु प्रतिमा विवाह को बताया गया है और समय समय पर हमारे बुजुर्ग भी करते आ रहे हैं और हम भी ये प्रकरण अब जब तक सृष्टि रहेगी तब तक चलेगा। इसमें जन्म पत्र में कोई दोष हो तो भी करवा सकते हैं। यदि कोई समर्पित होना चाहता हो भगवान को तो वो भी ये शादी कर सकता है। तो हमने लौकिकता में जो विधि विधान से शादियाँ होती है वैसे हमने शादी संपन्न करवाई। उसमें हमने बान, साकड़ी, पीले चावल आदि जो भी कर्म है संस्कारों के, वो हमने सुचारू रूप से और सनातन धर्म में शास्त्रोक्त विधि से हमने ये काम करवाया। उसमें बड़ी अड़चलें आई, ग्रामीण अड़चलें भी थी, बाहर की अड़चलें भी थी, लेकिन हमने उनको नज़रअंदाज करते हुए ठाकुर जी से ये विवाह संपन्न करवाया। और इससे सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं और हमारे धर्म को बढ़ावा मिलता है। तो क्या कुंडली में ऐसा कोई दोष था जिसके कारण ये शादी करवानी पड़ी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, दोष नहीं था। लेकिन जो पूजा सिंह जी थे और उनकी माता जी थे, उनका परिवार सारा ही मान लो, उनको
पूजा सिंह जी जो थे उनको एक्चुअली में कई दिनों से भगवान से प्रेम था, इसे मान लो, जैसे मीरा जी का हुआ, सबरी का हुआ, वैसे उनका अटूट प्रेम रहा। और मीरा और सबरी की तरह उनका अटूट प्रेम, उन्होंने उसको विश्वास में बदलते हुए भगवान को समर्पित अपने को करने के लिए मेरे से बात की और ब्राह्मणों से भी बात की, और विष्णु प्रतिमा के साथ में विधि विधान से इनका जो विवाह संपन्न हम लोगों ने करवा दिया। कलयुग की इस मीरा की चर्चा पूरा देश कर रहा है। पूजा सिंह के विवाह और अनोखी शादी चर्चा में है, क्योंकि वाकई अनोखी शादी बेहद अद्भुत रही है। पूजा ने खुद को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित किया है। अब वो रोजाना जमीन पर सोती है, रोज सुबह 7 बजे मंदिर में विराजमान ठाकुर जी को भोग लगाती है, शाम को ठाकुर जी के मंदिर के पास बैठती है, और अब यही पूजा की दिनचर्या बन चुका है और पूजा कलयुग की मीरा बन गई।